यह एक संवेदनशील और जटिल कहानी है जिसमें एक महिला के जीवन में प्यार, विश्वासघात, शारीरिक और मानसिक संघर्षों के साथ साथ समाज के पाखंड और महिलाओं के प्रति अन्याय को दर्शाया गया है। कहानी की मुख्य पात्र एक गृहिणी है जिसका नाम सुनीता है। आगे की कहानी सुनीता की जुबानी। मेरे पतिदेव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। यह भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं, बस मेरे प्रति अपना ढेर सारा प्यार सरेआम जता देते हैं। पर एक दो बार मैंने नोटिस किया कि मेरी काम वाली सीता हम पति पत्नी की ये अटखेलियां दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, पर अब तो सीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी। वैसे सीता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम भी परफेक्ट। कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तभी से हमारे घर में काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ससुराल यहीं पास में ही है, तो शादी के बाद भी सीता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार में घुल मिल गई है। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है, पर सीता की तो अब शादी हो गई है। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी ललक क्यों है? मैंने अपने पति राजन को इस बारे में बताया, पर उन्होंने इस बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब सीता काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए सीता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब भी छुट्टी लेनी होती तब वह बताकर जाती या फोन कर देती थी। हमने सोचा कि आ गया होगा कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं। मेरे पति राजन के ऑफिस जाते ही मैं एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम सीता को गाड़ी से छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गली के नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो सीता की सास आंगन में बैठी लहसुन छील रही थी। मैंने पूछा, मौसी सीता कहाँ है? 2 दिन से काम पर नहीं आई। यह सुनते ही मौसी तुनक कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो उस कुल्टा का। हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करमजली ने। मैंने हकीकत जाननी चाहिए, पर वो तो सीता को गालियां देती मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और अपने घर के भीतर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाजा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि सीता कहाँ है? सरकारी अस्पताल में, कहकर वह लड़की दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने एक्टिवा ली और सरकारी अस्पताल आ गई। कितनी देर इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से सीता को ढूंढा। देखा तो वहां पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सीता ने ऐसा क्या किया होगा। मैं नजदीक गई तो मुझे देखकर सीता ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और सीता से कहा, इधर देखो। सीता नजरें झुकाए बोली, मैडम आप यहां? मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ अभी क्या हुआ है? कहीं गिरविर गई या किसी ने मारा? एक एक कर बताओ। सीता ने कहा, मैडम सब बताऊंगी। थोड़ी ठीक हो जाऊं फिर घर आती हूं। यहां कुछ बताना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर आप भी इंसाफ करना कि मैं सही हूं या गलत। मुझे लगा शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है मैं इंतजार करूंगी,
और मैं घर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक सीता का फोन आया। मैडम, आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हाँ घर पर ही हूं। वह बोली, अभी आई। गैस पर चाय चढ़ाकर मैं सीता की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। सीता ही थी। मैंने पूछा, कैसी हो अब? मैडम, तन का घाव तो ठीक हो गया है। मन में जो पीड़ा और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पिलाकर सीता को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा, चल अब दोनों शांति से बात करते हैं, बता। सीता ने कहा, मैडम सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? जवान खून को तन की प्यास भी लगती है कि नहीं? सेक्स के लिए शारीरिक जरूरत जितनी मर्दों को जलाती है उतनी ही औरतों को भी जलाती है कि नहीं? शादी के बाद भी जोश का इलाज ना हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मैडम, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं पर अभी तक कुंवारी हूं। मेरा पति संजय नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धधक रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह कहीं भी मुंह मारता कि नहीं? कौन इस तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आंखों में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब खोटे कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी जरूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा, सीता तो इस बिना पर अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। सीता ने कहा, मैडम हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वहां से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम, इसी नामर्द के साथ मुझे जिंदगी बितानी होगी, तिल तिल मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की मद भरी आवाजें मेरे कानों में ऐसे चुभती हैं जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उडेल दिया हो। जेठ जी के बदन मसलने पर जेठानी के मुंह से निकलती आहें और सिसकियां मेरे भीतर हवस की ज्वाला भड़का देती हैं। मैं बेकाबू सी अपने पति से लिपटकर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूं, पर उस ठंडे समंदर में उफान उठता ही नहीं। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का वनराज घर आया, एकदम बांका जवान। उसके गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने ओठों पर जीभ रगड़कर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव चले गए, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए मैंने वनराज को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन को वनराज को सौंप दिया। मैं जानती हूं कि ये मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों का खून मुझे हरगिज मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पति संजय की थी, जिसने जानबूझकर मेरी जिंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन मैंने और वनराज ने जी भरकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता वनराज मेरी शारीरिक जरूरत पूरी कर देता। मैडम, मैंने सिर्फ सेक्स के लिए वनराज से रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन मैं और वनराज घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल होते खो गए थे।
कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालात में देख लिया। वह पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिल जली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे सीता किसी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने सीता को समझाने की कोशिश की। तुम और संजय आमने सामने बैठकर इस मसले का हल निकाल लो। सीता ने कहा, मैडम, अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती हूं और वनराज के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। देखो, तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। प्यार और जंग में सब जायज है। शादी टूटने में हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए वही सही है। सीता मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मुझ में हिम्मत आ गई है। मैडम, जब तक यह मसला सुलझ न जाए तब तक शायद काम पर ना आ सकूंगी, पर वादा करती हूं जब सब ठीक हो जाएगा तो काम पर लौट आऊंगी। कहकर सीता चली गई। इस बात को 4-5 महीने हो गए थे। मैं तो सीता को भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों सीता नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीरें ध्यान से देखी और मन ही मन में बोली, यह तो मेरी वाली सीता है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बता दी। कल के अखबार में अब वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूं। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा। एक नामर्द पति के हाथों सीता नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली हुई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में ना जाने ऐसी कितनी सीताएं दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ गईं। सहना सिर्फ औरतों के हिस्से में क्यों आता है? सुनीता सीता की परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होती है और वह समझती है कि समाज में महिलाओं को क्यों सहन करना पड़ता है। दोस्तों, आपका इस कहानी को लेकर क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।